हेलो डियर एस्पायरेंट्स। आज हम शुरू करेंगे हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 7, जो कि चैप्टर नंबर 4 से शुरू होता है। ये चैप्टर साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन के नाम से है एंड ये चैप्टर जो है न्यूली एडेड है इन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश। इससे पहले ये चैप्टर इसमें नहीं होता था, तो ये पहली बार ऐड किया है। बोलते हैं इस चैप्टर में क्या बताया गया, तो इसमें हमारे ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके बारे में बात की गई है। तो बोलता है जो कोविड इरा था उसमें हमें पता चला कि भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमारी जो वैक्सीन्स थी, जो कोरोना वैक्सीन उस टाइम पे डेवलप की गई, वही हमारे लिए कहीं ना कहीं उन्होंने इस कोरोना वायरस से जीतने में हेल्प की बहुत ज़्यादा। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का सपोर्ट प्लस बोलता है हाईटेक प्रोडक्शन हुआ बहुत बड़े लेवल पे एंड कहीं ना कहीं जो कंसिस्टेंट गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक्सपेंडिचर किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। प्लस जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को जो अडॉप्ट किया, उसने भी कहीं ना कहीं इस कोविड काल में हमें निपटने में मदद की। अब यहाँ पे बोलता है कि भाई इंडिया जो है पिछले 10 सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो इंडिया ने बोलता है अपनी जो एक्चुअल स्पेंडिंग है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर वो इंक्रीज़ की है बोलता है। अब इसमें हम देख लेते हैं चाइना कितना स्पेंड कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो बोलता है चाइना स्पेंड्स 2.14% ऑफ जीडीपी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपेयर टू इंडिया 0.7%। अब देखो इंडिया यहाँ पे चाइना से बहुत कम, सिर्फ कितना 0.7%, जबकि चाइना कितना कर रहा है 2.14%। वहीं पे बोलता है इज़राइल, इज़राइल की बात करें तो 4.94% इज़राइल जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च कर रहा है। और वहीं पे यूएस जो है अपनी जीडीपी का 2.83% रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो वर्क है उसके ऊपर खर्च कर रहा है। जबकि जो रिसर्चर हैं वो इंडिया में ज़्यादा हैं एज़ कंपेरिजन टू दीज कंट्रीज़। अब यहाँ पे बोलता है ओवर 63% ऑफ द 0.7% of GDP that India spends on research is funded by government। अब यहाँ से बोलता है कि 63% के आसपास जो है, इसे 7% से ये जो 0.7% है, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट इसको फंड करता है। बाकी का जो है वो अदर इंस्टीट्यूशन से आता है। इसके अलावा बोलता है इंडिया हैज़ 3.42 लाख रिसर्चर्स कंपेयर टू 17.4 lakh in China, 13.7 lakh in US इन टर्म्स ऑफ एब्सल्यूट नंबर्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इंडिया में इतने रिसर्चर हैं। बोलता है चाइना में 17.4 लाख हैं, जबकि यूएस में 13.7 लाख है। तो ये यहाँ पे बताया गया सिनेरियो कि कितना गवर्नमेंट जो है स्पेंड करती है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है अपने जीडीपी का 0.7% जो है किसके ऊपर खर्च करती है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करती है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दिया है जो कि यहाँ पे पोजीशन शो कर रहा है इंडिया की। यहाँ पे बोलता है कंपैरिजन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज परसेंट ऑफ जीडीपी ऑफ वेरियस कंट्रीज ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कैपिटा। तो यहाँ पे देखता है अगर हम इज़राइल की बात करें तो 4.94% जो टोटल जीडीपी का यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया जाता है। जबकि हम बात करें यहाँ पे पर कैपिटा की तो ये पहुँच जाता है 2108 यूएस डॉलर। और जापान की बात करें तो 3.28 जो कि 1700 यूएस डॉलर के बराबर होता है, पर कैपिटा के ऊपर बैठता है। यूएस की बात करते हैं तो बोलता है 2.83% है जीडीपी का, और ये रहता है 1777 यूएस डॉलर। चाइना की बात करते हैं 2.14% ऑफ द जीडीपी,
एंड $325 जो है ये खर्च करता है पर कैपिटा के हिसाब से। जबकि इंडिया की बात करें तो ये सिर्फ अपनी जीडीपी का 0.7% जो है एक स्पेंड करता है किसके ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जो कि पर कैपिटा कितना बैठता है, $43 के बराबर होता है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे ये जो नाम दिए हैं बहुत इम्पोर्टेंट, आपको कुछ और पता हो ना हो पर कम से कम इतना पता होना चाहिए कि भाई ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बोलता है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने या जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन सेटअप कर रखे हैं जो इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम को चला रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले किसका नाम आता है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पे है, शिमला में। उसके बाद नाम आता है आईजीएमसी का, अगेन शिमला में है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। फिर उसके बाद आता है डेंटल कॉलेज, अगेन शिमला में है। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए, पालमपुर में। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगेन शिमला। गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये कहाँ पे है, कुल्लू में है। फिर आता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये कहाँ है, शिमला। फिर CRI, ये तो सबको पता, सॉरी CPRI, ये सबको पता होगा, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगेन शिमला मशोबरा। फिर बोलता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन स्टडीज़, शिमला समर हिल। इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट साइंस, ये कहाँ है, हमीरपुर में है। अगला देखते हैं एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। आफ्टर दैट सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सोलन। फिर नेक्स्ट है हिमाचल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हमीरपुर। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं यहाँ पे कुछ, कौन कौन से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मंडी कमांद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT हमीरपुर। फिर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर IIM धौला कुआं। फिर उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ये भी न्यू दिल्ली। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, न्यू दिल्ली। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है, चेन्नई, इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं बोलता है जो कि किसके ऊपर काम कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या बोलता है, एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज स्टडी रिपोर्ट रिगार्डिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट एंड यूटीज इन financial year 2018-19, the expenditure incurred towards scientific research of the Himachal as percentage of GDP is 0.6%। इम्पॉर्टेंट, हिमाचल कितना स्पेंड कर रहा है, 0.6%, जो कि क्या है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। अब ये कब के फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है, 2018-19 में। तो बोलता है हिमाचल प्रदेश ने 18-19 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 0.6% किसका, स्टेट GDP का, ठीक है, इसका 0.6% जो है वो खर्च किया, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा था। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे टेबल दिया और कंपेयर किया है सारे स्टेट्स को कि किस तरह से उनका जो परसेंटेज है एक्सपेंडिचर का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, वो GDP का कितना रहता है, कितना परसेंट रहता है। तो यहाँ पे ये 18-19 में अभी अभी हमने पढ़ा कि भाई इंडिया ने सबसे ज़्यादा जो है वो खर्च किया। तो यहाँ पे देखो कितना परसेंट, 6%, ठीक है, 18-19 की बात हो रही है। फिर हम यहाँ पे आते हैं, बोलता है 1920 में अगेन 6%, और 2021 में ये परसेंटेज जो है थोड़ा कम होके कितना आ गया, 0.5%। तो ये जो है हिमाचल स्पेंड कर रहा है किसके ऊपर, बोलता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर, अपने
जीडीपी का, टोटल जीडीपी का परसेंटेज दिखा रहा है यहाँ। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। डिपार्टमेंट वाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर फॉर द स्टेट ऑफ हिमाचल फॉर द ईयर्स 2021, 21-22, 22-23। तो यहाँ पे अब डिपार्टमेंट वाइज दिखाया है कि कितने लाख जो है किस डिपार्टमेंट को मिला है। तो यहाँ पे 2-3 डिपार्टमेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले एजुकेशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट रहता है हमारे लिए। तो बोलता है 2021 में 286 लाख, 21-22 में 337 लाख एंड 22-23 में जो एडवांस एस्टिमेट है वो बोलते हैं 370 लाख रुपीज़ जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एजुकेशन सेक्टर में किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है फिर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो यहाँ पे देखेंगे काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऊपर खर्च किया गया है। कितना बोलता है 2021 में 55,553 लाख रुपीज़, 2021-22 में 62,654 लाख रुपीज़ एंड इस ईयर का जो एस्टिमेट है वो है 68,180 लाख रुपीज़ का। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है वो बनता है ट्राइबल एरिया का। ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलता है यहाँ पे 2021 की बात करें 2012 लाख रुपीज़ जो है वो स्पेंड किए गवर्नमेंट ने। फिर उसके बाद 21-22 की बात करते हैं 2209 लाख रुपए खर्च किए और अभी का जो एस्टिमेट है वो है 2262 लाख रुपए का। फिर आता है शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें बोलता है 5290 लाख रुपीज़ जो है 2021 में खर्च किए थे गवर्नमेंट ने। फिर 21-22 में 5819 लाख रुपीज़ एंड इस साल का जो एस्टिमेट है वो बोल रहा है 6110 लाख रुपीज़ जो है वो खर्च किए जाएंगे। तो ये कुछ एक फिगर थे जो इस टेबल से आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स रहेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट टेबल हमारे पास एक और आता है जिसमें बोलता है हेड वाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो दिखाया गया है कि कितना एक्सपेंडिचर यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट कर रही है। तो यहाँ पे हेड आपने याद रखना है क्योंकि यहाँ पे हो सकता है एग्ज़ाम में आपको किसी स्टेटमेंट में हेड का नंबर दिया हो। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे जनरल एजुकेशन क्या है, हेड का नंबर 2202। तो ये तो हमने पढ़ लिया कितना स्पेंड करा। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ पे कितना है, कौन सा हेड है 2210। फिर यहाँ पे आपका और इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये हेल्थ एंड एजुकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट था, वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।